नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अगर आप सामान्य चीज़ों के पीछे भागेंगे, अगर आप सामान्य चीज़ों के पीछे भागेंगे तो सामान्य रह जाएंगे, विशेष चीज़ों के पीछे भागेंगे तो विशेष बन जाएंगे। कुछ बच्चे खेल भी ऐसा खेलते हैं जो उनके भविष्य का निर्धारण करते हैं, उनके भविष्य के बारे में बताते हैं। कुछ बच्चे ऐसा खेल खेलते हैं कि समझ में आ जाता है ये अपने भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। भद्रबाहु स्वामी जब वो छोटे थे तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक 12 कंचे लगा रहे थे। एक के ऊपर एक के ऊपर एक 12 कंचे। उनके गुरुदेव ने देखा, ओ कंचों के ऊपर कंचे लगा रहा है, इसका मतलब है कि ये यहाँ से भरपूर है, ये द्वादशांग का ज्ञाता बनेगा, सारी जिनवाणी को शास्त्रों का ज्ञान करके रहेगा। उन्होंने उसकी चिंगली पकड़ी और अपने साथ ले गए। ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा हूँ, सामान्य लोगों की चेष्टाएं सामान्य रहती हैं। अगर अपन राम के बचपन के समय के बारे में पढ़ेंगे या रावण के बचपन के समय के बारे में पढ़ेंगे तो अपन को मालूम चलेगा कि राम और रावण, लक्ष्मण, भरत, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये जितने महापुरुष हुए, कृष्ण, इनकी बचपन की चेष्टाएं ऐसी गंभीर थी और आश्चर्यचकित थी। छोटी सी उम्र में कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कैसे उठा लिया? ये उनकी बचपन की चेष्टाएं गंभीर थी। भगवान महावीर स्वामी जब अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, एक बड़ा भारी सर्प आ गया। सब भाग गए, वो जाके उसके साथ ही खेलने लगे और उसको ही वश में कर लिया। कैसे कर लिया? ये महापुरुषों की चेष्टाएं, विशेष लोगों की क्रियाएं या विशेष लोगों का मन वो विशेष चीज़ों की ओर ही जाता है। सामान्य लोगों का जीवन सामान्य चीज़ों में जाता है। अब आप एक बेसिक नेसेसिटी आज के दौर की देखना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये आज की बेसिक नेसेसिटी है। और 95% लोग दुनिया के उसी के पीछे भाग रहे हैं। और जो 95% लोग उसके पीछे भाग रहे हैं वो हासिल तो कर लेते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं। इसीलिए वर्ल्ड का 95% पैसा 5% लोगों के पास है। क्यों है? क्योंकि उनके पास विशेष क्रियाएं करने की बुद्धि है। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए जीते हो, बड़ी चीज़ों के लिए जीते ही नहीं हो। मैं एक आपसे छोटी सी बात करता हूँ। एक बहुत बड़ा व्यापारी है और गल्ले का व्यापारी है। उसका एक ट्रक पकड़ा गया। उस एक ट्रक को छुड़ाने के लिए उसमें 10 लाख का माल था और अगर वो ट्रक कहीं चला जाता है, आगे पीछे हो जाता है, 10 लाख का लॉस है। और वो हर दिन 50,000 रुपये कमाता है और 2 महीने से वो ट्रक छुड़ाने में ही लगा है। तो उसने कितना बड़ा लॉस कर लिया है। उसको बचाओ, वो जो आपका प्रॉफिट जा रहा है उसको बचाओ, लेकिन ज़्यादा लोड ना लेकर के अपना जो बिजनेस चल रहा है उस पर भी ध्यान दो। अगर आपने उस पर ध्यान दिया है तो आपका प्रॉफिट चलता रहेगा। वो जो गया है ना, उससे ज़्यादा आप कमा लोगे। हर बार रिकवरी का मतलब ये नहीं होता कि उसी व्यक्ति से लिया जाए। कई बार रिकवरी ऐसी भी होती कि कहीं और जगह से वो प्रॉफिट अर्जित कर लिया जाए। बस इतनी सी बात है। आज की नीति कह रही है कि सामान्य जिंदगी जीने वाले रोटी, कपड़ा और मकान के लिए आकांक्षाएं रखते हैं। जो लोग सामान्य जिंदगी जीते हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान इन्हीं की चाह रखते हैं। लेकिन जो सामान्य लोगों से ऊंचे होते हैं, जो विशेष होते हैं, वो रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा और संस्कार की प्राप्ति भी करते हैं। क्योंकि ये जो रोटी, कपड़ा, मकान है, बेसिक नेसेसिटी चिड़िया के पास भी है। एक मकान, घोंसला चिड़िया भी बना लेती है, बच्चों को जन्म वो भी दे लेती है और वो उतना ला करके चुग करके रोज अपने बच्चों को खिला भी देती है। लेकिन क्या बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि जानवर ज़्यादा समझदार है इंसानों से। आपको क्या लगता है?
देखो आप, जानवर कभी रात को नहीं खाता। कौन सी चिड़िया रात को खाते मिलती है? कौन सी गाय रात को चरते मिलती है? कोई नहीं चरता। न पानी पीते, ना वो घास खाते, ना वो दाने चुगने जाती है। सब रेस्ट करते हैं। और इंसान एक ऐसा प्राणी, दिन रात 24 घंटे लगाए, हाय पैसा हाय पैसा। क्या मतलब है ऐसे पैसे का जो तुम्हारी जिंदगी को ही तुमसे दूर कर दे? चिंतन करें। आप सामान्य लोगों की श्रेणी में आते हैं कि विशेष लोगों की? अगर विशेष लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नेसेसिटी है। इसके साथ साथ आपको शिक्षा और संस्कार पर भी ध्यान देना चाहिए। और जिसने शिक्षा संस्कार पर ध्यान दिया है वो व्यक्ति, रोटी कपड़ा मकान तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको इज्जत बहुत बड़ी मिलेगी। उसके लिए लोग अलग से देखेंगे, और यार ये हो। आप देखो, एक जो टीचर आपको पढ़ाते थे स्कूल में, भले वो झोपड़ी में रहते हो, लेकिन जब भी वो निकलते थे, माट साहब आ रहे हैं, सर जा रहे हैं हमारे सर। और वो आप कितनी बड़े व्यापारी बन जाओ, लेकिन आप वही कहते हो ये हमारे सर हैं, इन्होंने हमको पढ़ाया है। शिक्षा की बहुत कीमत होती है, संस्कारों की भी बहुत गहरी कीमत होती है। एक दिन नहीं भी खाओगे तो चलेगा, बिना कपड़े के तो मेरी भी जिंदगी चल रही है, बिना मकान की मेरी भी जिंदगी चल रही है, और कभी रोटी नहीं भी मिले तो भी जिंदगी चलती है, चलती है। इसका मतलब रोटी कपड़ा मकान आवश्यक तो हैं, अनिवार्य आवश्यक नहीं है, लेकिन शिक्षा और संस्कार, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार, ये अनिवार्य आवश्यक अंग हैं मनुष्य पर्याय के, मनुष्य जन्म के। और आप इसी से दूर होते जा रहे हैं। विदेश में बैठा आदमी भारतीय संस्कार, भारतीय शिक्षा की ओर भाग रहा है, भारत में बैठा व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहा है। वहाँ की महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं, और भारत की महिलाएं पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रही हैं। अब कपड़े छोटे नहीं हो रहे, कपड़े बच ही नहीं रहे, क्योंकि संस्कार और शिक्षा समाप्त होती जा रही है। स्कूल में भी माँ अपने बच्चे को इसलिए पढ़ने भेजती कि एक अपना स्टेटस बने, ज्ञान क्या मिल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट कार्ड जो है वो माता पिता का स्टेटस है कि मेरे बेटे का रिपोर्ट कार्ड है 99.99 CGP, होगा क्या? बच्चे कुछ बनते ही नहीं है। वो तो रट्टू टोटा था, उसने रट लिया और सुना दिया, अब मिला क्या? कुछ नहीं। गौर करें, इस पूरी दुनिया की भीड़ में जो दौड़ रहे हैं लोग, उनसे थोड़ा हट के चलना पड़ेगा। मेहनत लगेगी, लेकिन नाम पैसा पहचान सब कुछ मिलेगा, संस्कार शिक्षा सब कुछ मिलेगा, थोड़ी सा हटना पड़ेगा। मैंने एयरपोर्ट में एक सीन देखा, उस दिन से मेरा माइंड सेट बदल गया। बेंगलोर की एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हम नागपुर से फ्लाइट पकड़ के मुंबई गए थे, बहुत पुरानी बात हो गई। हमने एयरपोर्ट में देखा, अरे जिनको हिंदी में कहते हैं स्वचलित सीढ़ियाँ, आप क्या कहते हो? तो वो जो स्केलेटर, जो सीढ़ियाँ थीं, अपने आप जो सीढ़ियाँ चल रही थी, अब जब ऊपर चढ़ना था तो लोग उस पर खड़े हो गए और चल रहे थे। अब नीचे से वो एक स्केलेटर जो था वो ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन एक समझदार व्यक्ति लाइन में नहीं लगा, वो जो सीढ़ियाँ उतर रही थी उन्हीं में चढ़ चढ़ के चला गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा, लेकिन वो लाइन से हट के चला, पहले पहुंच गया और जीत गया। शिक्षा और संस्कार जिसके पास होते हैं वो दूसरों की मदद करने जाता है, वो दूसरों की बातें सुनता है, उनको इग्नोर नहीं करता, क्योंकि शिक्षा और संस्कार एक आवश्यक नहीं, अनिवार्य आवश्यक अंग है। मैंने एक बचपन में कहानी सुनी थी, वो आपको बताता हूँ आज। एक मुस्लिम के घर में एक बकरा था, एक मुर्गा था, एक कबूतर था, ये पले हुए जानवर थे, और एक चूहा बिल बना के रहता था। और चूहा सब देखता था कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। उस दिन वो मुसलमान अपने थैले में से खोलता है और उसने चीज़ निकाल के बाहर रखी। उसको देख करके चूहा दंग रह गया। वो था चूहा पकड़ने की यंत्र, चूहा पकड़ने की दानी। अब चूहे ने कहा, भैया मुर्गे से
अरे यार सेठ जी तो चूहे पकड़ने का दानी ले आए, मेरा क्या होगा? बोले तेरी समस्या है कि मेरी समस्या? सबसे पहले कबूतर से पूछा तो कबूतर कहता कि तेरी समस्या है कि मेरी? भाई उस चूहे के पिंजरे में तू ही फंसा जाएगा, मैं थोड़ी ना फंसूंगा। चूहा गया मुर्गी के पास कि कुछ मदद करो, अपन इसको तोड़ देते, इसको बाहर फेंक देते हैं। मुर्गे ने भी वही कहा कि भाई इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, ये तुम्हारी समस्या है, इसमें मैं क्या करूं? अब उसके पास लास्ट ऑप्शन था बकरे का। बकरे के पास वो गिड़गिड़ा के पहुंचा कि कहीं किसी दिन पिंजरे में फंस गया और इन्होंने रास्ते में छोड़ दिया, मैं मर गया तो क्या करूंगा? बकरे ने भी वही बोला कि मैं तो पिंजरे में बंद होने वाला नहीं हूं, तेरी समस्या है, तू जान, तेरा काम जाने। चूहा कहता है कि अपनी समस्या को, दूसरे की समस्या को कभी अपनी समस्या भी तो मानो। उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो शिक्षा और संस्कार से विहीन थे। अब कुछ दिन बाद चूहा तो सतर्क था कि उस पिंजरे से बच के रहना। उन्होंने जो जो चीज़ें फंसाई वो कभी नहीं फंसा, लेकिन एक सांप उस पिंजरे से निकला और उसकी पूंछ दब गई। जैसी पूंछ दबी तो वो आवाज़ आई और रात के अंधेरे में उसकी पत्नी जो पिंजरा लेके आया था उसने पिंजरा उठाया। जैसे उसने पिंजरा उठाया सांप ने उसको डस लिया, क्योंकि चूहा नहीं था उसमें, सांप की पूंछ दबी थी। अब जैसे ही उसको डस लिया तो एक वैद्य आया, उसने कहा कि ये तभी ठीक होगी जब ये कबूतर के खून से इसको सहलाया जाएगा। उस मुसलमान ने तुरंत कबूतर उठाया और काट दिया और उसका खून उस दवाई के साथ मिला के लगा दिया। अब वो कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद ठीक होना प्रारंभ हुई। तब उसके जो डॉक्टर थे उसने कहा कि उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, तो उसने मुर्गा काट दिया। मुर्गा काट दिया और मुर्गा खा लिया। अब जब उसकी पत्नी पूरी ठीक हो गई तो उसने पार्टी दी तो बकरे को काट दिया। तीनों खत्म। अगर वो उस चूहे की इस प्रॉब्लम समझते तो आज वो तीनों जिंदा रहते। कभी कभी दूसरे की जो समस्या होती है उसका समाधान आपके जीवन का भी समाधान हो सकता है, और लेकिन इस बात को हम समझते नहीं हैं। हमको लगता है कि हमें क्या लेना देना इससे, वो तेरी लाइफ तू जान, तेरा काम जाने, हमारा क्या इंटरफेरेंस है इससे। नहीं नहीं, कब क्या लौट के आएगा। चूहा वहीं जिंदा है और तीनों जा चुके हैं, और पिंजरा तोड़ के फेंक दिया गया क्योंकि उस पिंजरे के कारण पत्नी को सांप ने डस लिया था। अब क्या हुआ? जो शिक्षित थे, संस्कारवान थे, वो बचे रह गए। चूहा शिक्षित था, संस्कारवान था, वो बोलने गया था कि मेरी रक्षा करो, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। आप इस पूरी फिल्म में कहाँ हैं? आप कितना शिक्षा और कितना संस्कार पर ध्यान देते हैं? ध्यान रखना कि शिक्षा और संस्कार जीवन के अनिवार्य आवश्यक अंग हैं। जीने के लिए ज़रूरी है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी है शिक्षा और संस्कार। आप अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार दें, स्वयं शिक्षा और संस्कार से जुड़ें। जितना आप शिक्षा और संस्कार से जुड़ते हैं उतना ही अधिक लोग आपकी पूछ परख रखते हैं। ध्यान रखना वो दिन गए कि सिर्फ पैसे वाले की पूछ थी। आज शिक्षा और ज्ञान की भी पूजा है। गुरुजी से मेरी चर्चा हो रही थी एक बार, 2016 की बात है। गुरुजी मुझसे बोले कि बेटा एक काम करना, तुम कुछ ऐसा भी सीख के रखना जो पैसे से नहीं कमाया जा सकता। मैंने कहा क्यों? बोले पैसे वाला तुम्हारे सामने तभी बैठेगा जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जो पैसे से नहीं कमाया जा सकता, बुद्धि से कमाया जा सकता है। वो है ज्ञान, वो है शिक्षा, वो है संस्कार। तो अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो तो रोटी कपड़ा मकान बहुत है, और अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो शिक्षा और संस्कार भी जरूरी है। ये नीति अपने जीवन में उतार के रखना, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो हर किसी के पास मिल सकते हैं, लेकिन शिक्षा और संस्कार हर किसी के पास नहीं मिल सकते। वो उसी के पास मिलेंगे जो विशेष व्यक्ति होगा। मेरा मानना है कि शिक्षा से बहुत लाभ होते हैं, और शिक्षा से जो लाभ होते हैं वो और किसी भी चीज़ में कभी भी कहीं नहीं होते। शिक्षा से सबसे पहला लाभ होता है कि आप विनाश से बचते हैं, और संस्कारों से लाभ होता है कि आप विकास की ओर जाते हैं।
शिक्षा आपको विनाश से बचाती है और संस्कार आपको विकास की ओर ले जाते हैं। और जितना ज़्यादा आपके पास शिक्षा और संस्कार का कॉम्बिनेशन है, जितना ज़्यादा उतना अधिक लोग आपकी इज्जत करेंगे। आज छोटे कपड़े वाले को देख करके लोग बोलते हैं कि यार संस्कारवान नहीं है, और जो अच्छे से व्यवस्थित रूप से कोई अगर पूरे कपड़े पहन कर निकलता है, भले ही 2 लोग 4 लोग उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन ध्यान रखना 98% लोग बोलते हैं कि अरे अच्छा व्यक्ति है। आप धोती में घर लौटना, एक ऑटो करना, ऑटो वाला बोलेगा पंडित जी बैठ जाइए, और आप जीन्स में हो, शॉर्ट्स में हो, ओए बैठ। आपकी वेशभूषा से आपके शिक्षा संस्कार का बोध होता है। विशेष बात होती है कि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है। जितना आपको बौद्धिक स्तर का विकास शिक्षा से होता है, आपको एडिकेट्स आते हैं, उठना बैठना सीखना। आज बोलना पड़ता है माइक से बहुत सारी जगह कि भैया थाली पे जूठा ना छोड़ें, ये तो संस्कार थे, शिक्षा थी। ऊंची आवाज में बात ना करें, शांति से बैठें, सभा में कृपया कर अपने फोन साइलेंट करें। ये क्या था? एक शिक्षा संस्कार बेसिक थी। अब ये बुद्धि का विकास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सब शिक्षा संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। एक शिष्टता आती है, और शिष्टता आती है कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, है शिक्षा देती है। और जब कभी विपरीत परिस्थिति आती है तो वही शिक्षा आपके धन के अर्जन का कारण भी बनती है। इसलिए शिक्षित बने, लेकिन शिक्षित बनने के साथ साथ शिक्षा ग्रहण भी करें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि डिग्री रह जाए, नॉलेज ना आ पाए। और जो लोग शिक्षित होते हैं उनके पास डीप नॉलेज होता है, गहरा ज्ञान। और जितना गहरा, जितना डीप नॉलेज होता है, उतना लोग आपको पूछते हैं, परखते हैं। कोई भी डॉक्टर कैसे ही हो, कहीं का भी ऑपरेशन हो, एनेस्थीसिया वाले को अलग से बुलाते हैं, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया का नॉलेज है। आप माइनिंग करो तो अलग से माइनिंग इंजीनियर को बुलाओगे। आप कहीं कोई बोरिंग करो तो अलग से बोरिंग वाले को बुलाओ, क्योंकि उसको डीप नॉलेज है। तो शिक्षा से डीप नॉलेज भी मिलता है, संस्कार से आपके अंदर धार्मिकता आती है, और वो आत्मिक विकास में साधन बनता है। बस इतनी सी बात मेरा कहना है। शिक्षा और संस्कार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन आप सामान्य से विशेष बन जाएंगे, बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। और मेरा मानना है कि रहेंगे भीड़ में, लेकिन भीड़ आपके पीछे रहेगी, आप भीड़ के पीछे नहीं रहेंगे। सामान्य विशेष, कुल का विकास, देश का विकास संस्कार से होगा। ये इन सब चीज़ों से नहीं होगा कि हर किसी को आज के समय में ब्लॉगर बनना है, सोशल मीडिया में जाना है। ये पाश्चात्य सभ्यता है, संस्कार की ओर आए। संस्कार और शिक्षा का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई देगा। ऐसा इस नीति को समझना, हमें सामान्य नहीं विशेष बनना है। फिर कभी और आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।